धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशोपनिषद में चौथे मंत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अनेज देकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजत परमात्मा जो है अनेजत है, अर्थात स्थिर है, एकम अद्वितीय है। परमेश्वर जैसा दूसरा और कोई पदार्थ नहीं है, यानी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के समान हो, इसलिए वो अद्वितीय है, इसलिए एकम कहा है। और मनसः जवीयः, मन से भी वेगवान है। न एनद देवा आपनुवन, उस परमात्मा को ये जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, वो सारी इंद्रियां न आपनुवन, प्राप्त नहीं कर सकती है। और इन इंद्रियों से हम जहां जहां भी जाएंगे तो पूर्वम अर्षद, हमारी इंद्रियों के जाने से पहले ही, मन के जाने से पहले ही वो अर्षद वहां पर विद्यमान है। यहां तक हमने कल विचार किया। दूसरी पंक्ति में कहा है तत् धावतः अन्यान अति एति तिष्ठत् तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति। तो तद जो है यह परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। तत् तिष्ठत्, तत् वह परमात्मा कैसा है? तिष्ठत्, स्थिर है, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण से तत्तिष्ठत, वह परमात्मा स्थिर है, निश्चल है। धावतः, और जो हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, मन है, ये दौड़ लगा रही हैं रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, शब्द के प्रति, अलग अलग विषयों की ओर धावता, दौड़ते हुए इन इंद्रियों को, या इन दौड़ते हुए इन इंद्रियों के लिए या मन के लिए। तो धावतः, दौड़ने वाली जो इंद्रियां और मन हैं, इनसे पहले ही वो परमात्मा वहां पर विद्यमान है। और फिर कहा अति एति अन्यान, अन्यान का मतलब है ये जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, जो इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां और मन, ये सब के सब न एति, परमात्मा का उल्लंघन नहीं कर सकती, अर्थात परमात्मा से पहले नहीं जा सकती वहां पर। ये यूं कहिए, वो इंद्रियां वहां जाने से पहले ही वहां पर विद्यमान है। इसका अर्थ है ये इंद्रियां परमात्मा का उल्लंघन नहीं कर पाई। यानी जिसको आप बोलते हो ना, नजरअंदाज करके आदमी भाग गया, मेरे को चकमा दे करके आदमी भाग गया, ऐसे जब हम बोलते हैं ना, यानी हम न्यून हो जाते हैं और सामने वाले जो है ना चतुर हो जाते। तो इसलिए कहा जा रहा है तत्तिष्ठत, वो परमात्मा विद्यमान है, हिलता डुलता नहीं है। धावतः अन्यान, अन्यान धावतः, ये जो बाकी इंद्रियां और मन हैं, ये दौड़ते हुए भी न एति, उस परमात्मा का उल्लंघन नहीं कर सकती। अर्थात परमात्मा से छुप करके ये कोई भी कर्म नहीं कर सकती है, कोई भी कार्य नहीं कर सकती, ना ज्ञान प्राप्त कर सकती है, ना कर्म कर सकती है। फिर कहा तस्मिन,
ऐसे उस परमात्मा में मातरिश्वा, मातरिश्वा शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मातरिश्वा में दो शब्द जुड़े हुए, एक मातरी और एक श्वा। मातरी जो है ये वह सप्तमी विभक्ति का है, और वेद में जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तो कभी कभी विभक्तियों को हटाते नहीं, लोक में विभक्तियों को हटा देते हैं। विभक्ति का मतलब जैसे मैं बोलूं एक राजन शब्द है और एक पुरुष शब्द है, तो राजन और पुरुष को दोनों को मिलाना है, तो राज्यः षष्ठी विभक्ति में बनेगा, राज्यः शब्द बनेगा। और पुरुषः तो है ये प्रथमांत पुरुषः, तो राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष, राजा का सेवक। तो राजा के सेवक को आप संस्कृत में राज्यः पुरुषा ऐसा कह सकते हैं। और जब दो शब्द अलग अलग है, राज्य और पुरुषा, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक शब्द बना दिया जाए। अब राज्य और पुरुषा में विभक्तियां एक षष्ठी है और एक प्रथमा है, और जब मिलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति हट जाएगी, प्रथमा विभक्ति भी हट जाएगी, फिर एक शब्द बनेगा राजपुरुषा, फिर उसमें फिर प्रथमा विभक्ति ला करके जोड़ देते हैं, तो राजपुरुषः। इसका अर्थ है राजा का पुरुष, राजा का सेवक। तो लोक में विभक्तियां हट जाती हैं, फिर वो एक शब्द बन जाता है। पर वेद में कहीं कहीं, सब जगह पर नहीं, कहीं कहीं विभक्ति वैसी की वैसी रहती है। तो यहाँ मातरी जो शब्द है ये सप्तमी विभक्ति है। मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति में मातरी बनता है, तो वो सप्तमी विभक्ति को वैसा का वैसा रखा और श्वा को जोड़ दिया। तो ये श्वा जो है, जैसे श्वास शब्द होता है ना, श्वास, श्वासा, उसमें सकार को हटा दो तो श्वा बचेगा, ऐसा मान लीजिएगा। वो व्याकरण की बहुत बड़ी बात है, उसको ज़्यादा ना लेते हुए बस केवल, या श्वन शब्द होता है, श्वन, फिर उसका श्वन शब्द का प्रथमांत जो है श्वा बनता है, श्वा। तो मातरिश्वा, माता में रहने वाला, मातरिश्वा का मतलब है माता में रहने वाला। अब ये माता कौन बनी हुई है? ये आकाश माता के रूप में विद्यमान है। मातरिश्वा वायु को भी कहते हैं। तो ये जो वायु है ये अवकाश, आकाश में विद्यमान है। तो जिसमें जो वस्तु रहती है उसको उस रूप में भी बोला जाता है। जो सबसे ज़्यादा जिसके गोद में रहे उसको माँ कहते हैं। तो छोटा बच्चा जो है सबसे ज़्यादा माँ के गोद में रहता है, इसलिए उसको मातरी कहेंगे, माता में रहने वाला बच्चा। तो मातरिश्वा, कोई भी छोटा सा बच्चे को आप कह सकते मातरिश्वा। तो ठीक इसी प्रकार से आकाश को माता बना दिया, अलंकार, साहित्यिक भाषा के रूप में। तो मातरी जो है ना, ये आकाश है। उस माता में, माता रूपी आकाश में रहने वाला, श्वा का मतलब है वायु। तो आकाश में रहने वाली ये जो वायु है उसको मातरिश्वा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारी आत्मा है, हम जो आत्मा हैं, हम लोग भी आकाश में ही तो हैं। सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं इसी आकाश में विद्यमान है। जिस प्रकार से वायु आकाश में विद्यमान है, उसी प्रकार से हमारे शरीरों में रहने वाले हम सब आकाश में ही विद्यमान है। तो वायु के समान हमें भी मातरिश्वा के नाम से बोला गया है। तो मातरिश्वा का अर्थ एक है आत्मा, एक ओर से वायु भी है और दूसरी ओर से आत्मा भी है। तो मातरिश्वा का मतलब है अवकाश रूपी इस आकाश में रहने वाला जो आत्मा है वो क्या करता है? वैसे तो अकेले आत्मा नहीं रहता, शरीर में रहता है। तो हम सब शरीर में रहते हुए आकाश में विद्यमान हैं। हम कर क्या रहे हैं? अपह दधाति, कर्मों को धारण करते हैं। अपह का अर्थ होता है कर्म। अप शब्द है ना इसमें, तस्मिन अपह मातरिश्वा ददाति। तो अपह का अर्थ है कर्म। तो अपह दधाति, दधाति का मतलब है धारण करता है।
आत्मा जो है कर्मों को धारण करता है, अर्थात कर्म करता है, इसका ही अभिप्राय है। तो हम सब कर्म करते हैं, खाली तो रह नहीं सकते। तो वापस आ जाइए, तद तिष्ठत, वह परमात्मा स्थिर है, निश्चल है। पर अन्यान धावता, जो दूसरी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, ये सब के सब धावता, दौड़ लगा रहे हैं कर्म करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम खाली तो नहीं रहते हैं, कभी हम कर्म करने लगते हैं, कभी जानकारी प्राप्त करने लगते हैं। तो दौड़ लगा रहे हैं, ये सब इंद्रियां दौड़ लगा रही हैं। तो रूप के प्रति दौड़ लगा रही है नेत्रेंद्री, रस के प्रति, ऐसे अलग अलग इंद्रिय अलग अलग विषयों की ओर दौड़ लगा रही। और इनको दौड़ा रहा है कौन? मन। तो मन भी दौड़ रहा है और इंद्रियां भी दौड़ रही है उन विषयों को प्राप्त करने के लिए। तो अन्यान धावता, जो इंद्रियां और मन हैं, दौड़ते हुए न एति, उस परमात्मा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जहां भी ये जाएंगी, अर्थात जिस विषय की ओर ये आकृष्ट होंगी इंद्रियां, जिस विषय की ओर मन आकृष्ट होगा, वहां पहले से ही परमात्मा विद्यमान है। न एति, उसका उल्लंघन कोई भी इंद्रिय नहीं कर सकती, उसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। ये क्यों कहना चाह रहे हैं? हम भूल गए परमात्मा को। हमको ऐसा लगता है अब मेरे को कोई देख नहीं रहा है। जब अकेला हो जाता है, एकांत में हो जाता है, बंद कमरे में होता है या कहीं भी अकेला होता है, कोई नहीं देख रहा होता है, तो उसको ये एहसास नहीं होता है कि मेरे को कोई देख रहा है, कोई मेरे को देख रहा है, ये उसको ये एहसास नहीं होता है। वो ये एहसास करवाना चाहता है मंत्र हम सबको कि भूलना बिल्कुल नहीं, परमात्मा सब जगह है। तत्तिष्ठति, वो सर्वत्र विद्यमान है। तत्तिष्ठति, सर्वत्र विद्यमान अस्ति, सब जगह विद्यमान है। अन्यान धावतः, जो हमारी इंद्रियां, मन विषयों की ओर दौड़ लगा रही हैं, लगा रहा है ये मन, लेकिन न अत्येति, परमात्मा का उल्लंघन नहीं कर सकते, परमात्मा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। परमात्मा वहाँ पहले से विद्यमान होकर के हमें देख रहा है। जिस रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर परमात्मा पहले से विद्यमान है, तिष्ठत, विद्यमान है और हमें देख सुन जान रहे हैं। हम उसका नजरअंदाज करते हैं। कितना गलत लगता है ना जब माँ और पिता के सामने जब बेटा जो है उनका नजरअंदाज करके कुछ का कुछ करने लग रहा हो। कितना आपको बुरा लगता है जी। आपका अपना बेटा बेटी जो भी आपके अपने हैं, जब आपके सामने वो आपको नजरअंदाज करे, बेटा सुनो, सुन ही नहीं रहा है, आपको देख रहा है पर वो सुन नहीं रहा है, बेटा या बेटी जो भी आपके अपने हैं। जब आप बुला रहे, उनको कुछ कहते हैं, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो जब आप उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, आप कितना बुरा लगता है आपको, लगता है ना। और जो आपको बुरा लगता है वैसे ही बुरा कर्म हम क्यों कर रहे हैं परमात्मा के सामने, ये हमें समझना है। जिस क्रिया से आपको बुरा लग रहा है वही क्रिया आप करने लग जा रहे हैं। जिन बातों को हम बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और वही कर्म हम करने लगते हैं। बच्चों को अनुशासन हम सिखाते हैं और उसी अनुशासन का उल्लंघन हम करते हैं। यम नियमों का पाठ हम बच्चों को सिखाते हैं और वही पाठ को हम भूल जाते हैं अपने लिए। मेरे को कई उदाहरण ऐसे मेरे सामने आए हैं, उन्होंने खुद ने बताया, देखो जी हमारे माँ बाप बचपन में हमको झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ऐसा मत करो, ये सब सिखाया, और हम बड़े हो गए जी, अब हम काम धंधा करने लगे तो वही माता पिता कहते हैं हमको, क्या बेटा तू ऐसे कैसे चलेगा, तू कैसे दुनिया में रहेगा, कुछ तो तुझे करना चाहिए, अर्थात गलत करना चाहिए, तू झूठ बोल ले, तू चोरी कर ले, तू ये कर लो। मतलब ऐसा नहीं किसी घर में जाके चोरी की बात नहीं हो रही है, मतलब व्यापार में या जो भी काम करते हैं ना, वहाँ पर इधर उधर ऊपर नीचे कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो संसार में नहीं चल पाएगा तू। ऐसे बाद में सिखा रहे माँ बाप, बचपन में तो सही सिखा रहे हैं और बाद में गलत सिखा रहे हैं।
तब भगवान नजर नहीं आता, भगवान का अनुशासन नजर नहीं आता हमको। हम कितना नजरअंदाज करते हैं अपने भगवान को। जैसे हमारे को देखते हुए हमारे बच्चे नजरअंदाज करते, कितना हमको बुरा लगता है। भगवान को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल ऐसा दंड देता है, याद रखेंगे हमको। तो इसका यह अर्थ है कि ये इंद्रियां कहीं भी दौड़ लगाए, किसी भी विषय के प्रति आकृष्ट हो जाए, वहां पहले से भगवान विद्यमान है, तो उस भगवान को देखते हुए धर्मपूर्वक उन विषयों को यदि ग्रहण करेंगे तो मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मेरा इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उस विषयों को सब छोड़ दो, कोई विषय नहीं लेना है आपको। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जो भी आपको लेना है, मन को जहां भी दौड़ाना है दौड़ाओ, इंद्रियों को भी दौड़ा दो, कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप दौड़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उल्लंघन हो जाएगा परमात्मा का, नजरअंदाज करेंगे। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि तत्तिष्ठत, वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वो स्थिर है, पर अन्यान धावतः, जो हमारी इंद्रियां और मन ये जो दौड़ लगा रहे हैं, तो न अत्येति, उस परमात्मा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। तस्मिन, ऐसे उस परमात्मा में, मातरिश्वा, ये जो हम आत्मा हैं, शरीरधारी हम जो मनुष्य हैं, ये उस परमात्मा में रह करके क्या कर रहे हैं? अपह दधाति, कर्मों को धारण कर रहे हैं। बस कर्म करते जा रहे हैं ढेरों। आप देखेंगे प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जो कर्म हम करते हैं, एक दिन के कर्मों को कभी आपने गिना है, काउंट किया है? या दुनिया में आज तक किसी ने काउंट करके बताया हो? चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, या जो कोई भी व्यक्ति हो, योगी हो चाहे भोगी हो, कोई भी हो, आज तक किसी ने एक दिन के सारे कर्मों को, मन से कितने कर्म किए, वाणी से कितने कर्म किए और शरीर से कितने कर्म किए, कभी काउंट करके गणना करके सामने रखा होगा मैंने इतने कर्म किए? अनगिनत कर्म एक दिन में हम करते हैं, और एक महीने में, एक साल में, और 80 साल 90 साल के हो रहे हैं हम में से कोई भी, तो इतने सालों से कर्म हम धारण करते हुए आ रहे हैं। कैसे कर्म करते जा रहे हैं हम लोग, उन पर हमारी दृष्टि जाए। जो हो गया ऐसा हो गया, अब तक बोलते हैं ना, पास्ट इज पास्ट, भूत जो हो गया ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, पर वर्तमान को तो सुधारो। जो पीछे हो गया, लेकिन आज को सुधारो और आने वाले को सुधारो। ये मंत्र सिखा रहा है हमको, ये कहना चाह रहा है। अपह दधाति मातरिश्वा, ये जो हम आत्मा हैं, शरीर में रह करके कर्मों को धारण कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर्म करना है इस पर हमें दृष्टि डालनी है। और जैसे कर्मों को करने के लिए, क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनके पीछे दौड़ेंगे हम, कोई नहीं रुकने वाला है। आपको ऐसा लगता है मेरे को इसमें नहीं है, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम सब मेरे सहित मान लीजिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शब्द के पीछे दौड़ता ना हो, कोई रस के पीछे दौड़ता ना हो, कोई गंध के पीछे दौड़ता ना हो, कोई रूप के पीछे दौड़ता ना हो। हम सबके पीछे दौड़ते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई उचित मान करके, कोई अनुचित मान करके, कोई ज़्यादा उचित मान करके, जो साधक मान करके, जो भी हम करते हैं सब दौड़ते हैं। तो जब इनके पीछे हमको दौड़ना ही है तो उल्लंघन ना करें हम भगवान का, धर्मपूर्वक इनका उपयोग सेवन करें, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये मंत्र का संदेश है, यही कहना चाहता है मंत्र। आगे बढ़ते हैं, 5वां मंत्र। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। बहुत अच्छा मंत्र है। तत् एजति, तत् न एजति, तत् दूरे, तत् उ अंतिके, तत् अंतः अस्य सर्वस्य, तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तत् का मतलब वही परमात्मा, तत् एजति। स्वामी जी आपको म्यूट कर दिया किसी ने? हाँ, मेरा तो म्यूट नहीं है। आपको म्यूट कर दिया।
सब लोग मत बोलिएगा, मेरा म्यूट नहीं है, मेरा ठीक ही है। हाँ जी, आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, तो आ रही ना, तो मेरा म्यूट नहीं है। हाँ जी, तो देखिएगा, तत् वो जो परमात्मा है वो एजति, मानो वो गति करता है, वो चलता है। मंत्र कह रहा है तत् एजति, वो परमात्मा एजति का मतलब है पीछे का ना, अनेजत। पीछे पिछले मंत्र में ही, अभी जो चौथा मंत्र है ना, अनेजत कहा, वो चलता नहीं है, वो कंपन नहीं करता है, वो गति नहीं करता है। और यहां कह रहे हैं तद एजति, वो परमात्मा गति करता है, चलता है, वो आता जाता है, ये बोला जा रहा है तद एजति। ऐसा कौन मानता है? मूर्ख मानता है। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति, ईश्वर को न जानने वाला, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को न समझने वाला, आंख मीच करके अंधाधुंध ईश्वर को मानने वाला क्या मानता है? तद एजति, वो जो है चलता है, आता जाता है, आरोहण अवरोहण करता है, उतर के आता है, उसका अवतार होता है, ऐसे समझता है तद एजति। एक अर्थ तो एजति का ये है, और एजति का अर्थ दूसरा भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। एजति का मतलब है वो चलाता है, स्वयं तो चल ही नहीं सकता, इसलिए कहा तन न एजति। तन न एजति जो है ना, अगला शब्द है तत् न एजति। वो परमात्मा चलता नहीं है, वो गमन नहीं करता, गति नहीं करता। पर ये जो एजति कहा है, पहले शब्द में तो एजति, दूसरे शब्द में न एजति। अपनी बात का विरुद्ध कथन नहीं कर सकते ना, तो इसका दूसरा अर्थ होगा। तो एजति का मतलब है एजयति। संस्कृत में बहुत विशेष बात होती है कि वो शब्द हमको दिखने में तो दूसरा लग रहा है, लेकिन जब अर्थ आता है तो कुछ और ही आता है। इसको कहते हैं, इस एजति शब्द में निजंत है, न्यंत शब्द है ये, यानी णी एक प्रत्यय होता है व्याकरण में, उसको जोड़ते ही वो दूसरे के लिए बन जाता है, स्वयं के लिए नहीं होता है। जैसे गच्छति शब्द है, गच्छति, गच्छति का मतलब जाता है, और उसी में अगर नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमयति बनता है, गमयति यानी चलाता है। गच्छति का अर्थ होगा चलता है, और फिर उसी में णी प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमयति बनता है। इसका अर्थ होता है चलाता है, खुद नहीं चलता, दूसरे को चलाता है, वो गमयति। ऐसे ही ये एजति शब्द है। तो एजति ये क्रियापद है, तो एजति का मतलब है चलता है, पर परमात्मा तो चलता नहीं है। इसका एजति के अंदर नी प्रत्यय है, वो जो हमें दिख नहीं रहा है। एजति में णी प्रत्यय है, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो एजति का अर्थ है वो एजयति, अर्थात चलाता है। अर्थात किसको? हम सबको चलाता है, हम सब चल रहे हैं, हम सब गतिमान हैं। हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। पूरी दुनिया जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है गति कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और तेजी से चल रहा है। कितना अवकाश है, इसकी कल्पना करके देखें तो दिमाग नहीं काम करेगा। अभी क्लास हमारी जो प्रारंभ हुई है, जिस समय हमारा 6 बजे प्रारंभ हुई है, अब 24 मिनट हो रहे हैं। 24 मिनट में पता नहीं कितनी दूर चले गए होंगे हम। इस धरती कितनी तेजी से आगे दौड़ रही है। मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो गमन नहीं करती हो ईश्वर को छोड़ करके। तो एजयति का अर्थ है संसार को चला रहा है परमात्मा। तो एजति को एजयति बनाना है समझने के लिए। उसमें है वो एजयति, वो अर्थ, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हर शब्द में क्या होता है वो हमको नहीं दिखता है, जो भाषा को जानने वाले होते हैं उन्हीं को दिखाई देता है। तो एजति में एजयति भी विद्यमान है। इसको अंतर
अंतर्नीत, नियंत कहते हैं इसको, नियंत शब्द है ये। नियंत का मतलब है निच प्रत्यय, नी प्रत्यय इसके अंदर विद्यमान है, वो छुपा हुआ है वो प्रत्यय, इसलिए कहा जा रहा है तद एजति, वो चलाता है। इसका ये मतलब नहीं खुद चलता हो, इसलिए कह रहा है तत् न एजति, वो परमात्मा स्वयं नहीं चलता लेकिन दूसरों को चलाता है। स्वयं गति नहीं करता, दूसरों को गति करवा रहा है, दूसरों को गति दे रहा है। और एक अर्थ तो यह है कि मूर्ख व्यक्ति यह समझता है परमात्मा चल रहा है या आता है जाता है, तो तद एजति मूर्ख व्यक्ति की दृष्टि से परमात्मा गमन करता है, उसके अंदर गति है। और विद्वान की दृष्टि से, विवेकी की दृष्टि से तत् न एजति, वो कभी नहीं चलता। दूसरी बात, तत् दूरे, परमात्मा बहुत दूर है हमसे। तत् दूरे, परमात्मा हमसे बहुत दूर है, परमात्मा की दूरी बहुत अधिक है हमारे। यहां हमारी परीक्षा होती है हमसे परमात्मा कितनी दूरी पर है। बहुत दूर है परमात्मा हमसे, कितना दूर है ये आप ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता है। आपसे परमात्मा कितने दूर पर है, मेरे से कितने दूर पर है मैं जानता हूं, आप अपने बारे में जानते हैं। तो स्थान की दृष्टि से तो दूर है ही नहीं परमात्मा, और न काल की दृष्टि से दूर है, ज्ञान की दृष्टि से बहुत दूर रहता है हमसे परमात्मा। रहता नहीं, हम करते हैं परमात्मा को अवॉइड करते, उसको दूर हटाते, भगाते हम परमात्मा को ज्ञान से, अपने ज्ञान में रखते ही नहीं परमात्मा को। कमाल की बात है ना, अपने ज्ञान में परमात्मा को नहीं रखते, अपने ज्ञान में माँ को रखते हैं, पिता को रखते हैं, हाँ, और पत्नी को, पति को, गुरु को, विद्यार्थी को, भाई को, बहन को, और जिससे हम दुश्मनी करते हैं ना उन लोगों को तो और ज़्यादा रखते हैं मन में, ज्ञान में, अपने ज्ञान में। जिससे भी दुश्मनी करते हैं ना, जिससे हमको थोड़ा शिकायत रहती है ना, सास है, बहू है, ऐसे, और उसके अतिरिक्त और जो शत्रु होते हैं बाहर के, उनको तो और ज़्यादा रखते मन में। सबको रखते अपने मन में, अपने ज्ञान में, पर परमात्मा को क्यों नहीं रखते? कमाल की बात है। इसलिए कहा तद दूरे, मूर्ख व्यक्ति के लिए, अज्ञानी व्यक्ति के लिए, नासमझ व्यक्ति के लिए परमात्मा बहुत दूर है ज्ञान से, उसके मन में है ही नहीं, उसके ज्ञान में है ही नहीं परमात्मा। इसलिए कहा तद दूरे, वो परमात्मा बहुत दूर है। फिर कहा तद अंतिके, तद अंतिके, और ऊ शब्द भी जोड़ा बीच में, तद ऊ अंतिके। ऊ का मतलब निश्चित रूप से, तद वो परमात्मा, ऊ निश्चित रूप से, अंतिके वो बहुत निकट रहता है। किसके? विवेकी के, जो अपने मन में ईश्वर को बसा लिया हो। बोलते तो है मन मंदिर में, बोलते हो ना आप लोग, गाना गाते ना, भजन गाते हैं आप लोग, मन मंदिर में भगवान बसा है, ये बोलने के लिए करते हैं आप, क्यों जी? दिखाने के कुछ और खाने के कुछ ऐसा है ना, कोई कहावत आप कुछ बोलते हैं तो मन मंदिर में। ऐसा जब आदमी जब भजन गाता है ऐसा लगता है कि बस कमाल है, कि मग्न है भगवान में, वो बोलने के लिए होता है। जैसे कोई सिंगर गायक होता है ना, ऐसा गाता है जैसे कि उसमें डूब गया होता होगा, डूबता भी होगा, लेकिन उस अर्थ के पीछे कितना डूबा हुआ है। गाने में तो डूबा है, बोली में तो डूबा है, क्योंकि उसको स्वर रखना है ना ठीक से, उसमें तो पूरा डूब जाता है। लेकिन उस स्वर से जो भी भजन गाना गीत गा रहा है, उस अर्थ में कितना डूबा है वो ही जानता है या परमात्मा जानता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी जब परमात्मा के बारे में, जैसे जब स्तुति करते हैं ना, ऐसा करते हैं बस इससे बढ़कर कोई स्तुति करने वाला शायद कोई नहीं होगा। क्या कमाल की स्तुति करता है, क्या भगवान को पुकारता है ये आदमी। और कई जगह आर्य समाजों में एक परिपाटी चलाए हैं लोगों ने, अच्छी परिपाटी है वैसे, कि अलग अलग आदमी से परमात्मा की प्रार्थना करवाते हैं। लास्ट में या प्रारंभ में बारी लगाते हैं, परमात्मा की वो प्रार्थना करता है, उसमें कुछ शब्द इने गुने और कुछ ऐसे ऐसे अच्छे शब्दों का चयन करके रखते हैं। और जब वो परमात्मा के लिए प्रार्थना करता है सबके लिए, ऐसा लगता है बस डूब गया आदमी।
और हम लोग भी सुनने वाला ऐसे डूब जाते हैं उन शब्दों में, और जैसे वहां से ऐसे उठ जाते हैं ना, बस कहना क्या है, जैसे पल्ला झाड़ करके उठता है ना आदमी, ऐसे ऐसे बस उठ गए तो बस गया परमात्मा। जैसे मंदिर में जाकर के क्या भक्त बनता है ना आदमी, ऐसा भक्त बनता है, ऐसे हाथ जोड़ता है, ऐसे आंख बंद करता है, ऐसे ऐसे करता है शरीर को, ऐसे जैसे गलती हो गई साहब मेरा ऐसे, और ऐसा अनुनय विनय करता है, क्या मन एकाग्र करता है, भले 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए करता है। और जैसे मंदिर से बाहर आने लगता है और जैसे जैसे मंदिर से दूर होता है, बस पूछो मत, क्या विकराल कराल ऐसा बन जाता आदमी, उसका दिमाग ऐसा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम स्तुति करते हैं, हवन में बैठ करके हो या संध्या में बैठ करके हो, चाहे सत्संग में बैठ करके हो, चाहे भजन सुनते हुए, ऐसा लगता है बस हम बहुत बड़े भक्त हैं। जैसे उस प्रसंग से बाहर निकलते हैं, बस पूछिएगा मत। कोई स्थान की दृष्टि से भगवान को मान रहा है, मंदिरों में जाने वाला स्थान को ध्यान में रख करके भगवान को मानता है कि इस स्थान में भगवान विद्यमान है, विराजमान है। और हम जैसे लोग उनको जब देखते हैं, देखो इनको इतना ही बोध नहीं, हम तो वेद पढ़ते हैं, हमको पता है भगवान सब जगह रहता है। बड़ा अपने आप को ऐसा मानता है वो आदमी कि मैं जानता हूं भगवान सब जगह रहता है। ये देखो इसको इतना भी पता नहीं है, इसने वेद ही नहीं पढ़ा है। अहम बहुत जग जाता है आदमी के अंदर। देखो ये भगवान को एक जगह पत्थर को भगवान मान रहा है, वहीं भगवान को मानता, हम तो सब जगह मानते हैं, ऐसा आदमी को लगता है। लेकिन दोनों सेम होते हैं, एक जैसे रहते हैं, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, वो स्थान विशेष में भगवान को मानता है और हम क्या मानते हैं, हम काल विशेष में भगवान को मानते हैं, समय विशेष पे। मतलब जब संध्या का समय आता है, हवन का समय आता है, सत्संग का समय आता है, गीत भजन बोलने के समय, तब भगवान को मानते हैं। और जब वो समय निकल जाता है, फिर वो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं होता। स्थान विशेष में मानने वाले में और हमारे काल विशेष में मानने वालों में दोनों सेम टू सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। वही काम धंधा उसको करना है, वही काम धंधा हमको करना है, वही झूठ छलकपट झूठ मूठ जो भी है उसको भी करना है, हमको भी करना है। जो ऐसा करते हो उसकी बात कर रहा हूँ, आप करते हैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। और आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, और हम इसी के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम ना करें। तो कहने का अभिप्राय है कि तद दूर है, वो परमात्मा बहुत दूर है हमसे। काल की दृष्टि से नहीं बोला जा रहा है, स्थान की दृष्टि से नहीं बोला रहा है, ज्ञान की दृष्टि। हम हमारे अपने मन में बिठा ही नहीं रहे परमात्मा को, हर समय अपने ज्ञान में बिठाना है। तद दूर है, तो ज्ञान की दृष्टि से हमसे बहुत दूर है। लेकिन तद उ अंतिके, उ का अर्थ है निश्चित रूप से विवेकी व्यक्ति के लिए, समझदार व्यक्ति के लिए अंतिके बहुत निकट है। उसके हमेशा ज्ञान में परमात्मा रहता है, परमात्मा ही परमात्मा उसके ज्ञान में, वो परमात्मा से हटता ही नहीं है। ज्ञान पूर्वक हमेशा परमात्मा को सामने रखता है, क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान करता है। वो अपने सर्वस्व को ईश्वर को समर्पित करता है। तेरा तुझको अर्पण, व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली वो ऐसा करता है। तो इसलिए कहा तद उ अंतिके, ऐसे विवेकी व्यक्ति के लिए बहुत निकट है ज्ञान पूर्वक परमात्मा। ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति, तद अंतः अस्य सर्वस्य, अस्य सर्वस्य, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, अस्य सर्वस्य अंतः, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है परमात्मा। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में हम भी आ जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर है, हमारी आत्मा में भी है। कमाल की बात है, शरीर के अंदर तो भगवान सब जगह है, लेकिन मुझ आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। तो अस्य, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, और सर्वस्य, इस पूरे ब्रह्मांड के अंतः, अंदर भी विद्यमान परमात्मा है। फिर कहा तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः, फिर कह रहे हैं तद, वही परमात्मा, उ निश्चित रूप से, अस्य सर्वस्य, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, बाह्यता का मतलब है बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर भी विद्यमान है।
बाह्यता का मतलब है बाहर। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इसको समझना है। केवल इतना ही नहीं है कि हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, इतना ही इसका अभिप्राय नहीं है। इसके पीछे क्या अर्थ है वो समझना है हमको। तो कहा जा रहा है तद वो परमात्मा अस्य सर्वस्य अंतः, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है। इतना ही नहीं, तद वही परमात्मा वो निश्चित रूप से अस्य सर्वस्य बाह्यता, इस पूरे ब्रह्मांड के बाहर भी विद्यमान है। परमात्मा जो है खाली नहीं रह सकता, कितना उपकार करता है ये समझना है हमको। खाली नहीं रहता, कितना उपकार करता है। देखिए, हम तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, हमारे लिए तो रक्षा कर ही रहा है परमात्मा, हमको सब दे रहा है, सुख दे रहा है। भले वो संसार का सुख दे रहा है परमात्मा, पर सुख तो दे रहा है, प्रसन्नता भी दे रहा है, शांति भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है हमको। हम बहुत सुरक्षित हैं परमात्मा के कारण से। तो इस संसार में रहते हुए इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं कर रहा है परमात्मा, इससे बाहर भी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां ब्रह्मांड नहीं है, संसार नहीं है, दुनिया नहीं है, वहां पर भी आत्मा है, मुक्त आत्मा, वहां पर उनको भी दे रहा है। मुक्ति है ना, मुक्ति, हाँ समझ लेना, मुक्ति, मोक्ष जिसको आप कहते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोक्ष कहाँ है जी? हाँ, मेरे से पूछिए, मैं बता देता हूं आपको। मोक्ष जो है ब्रह्मांड के बाहर मोक्ष है। ब्रह्मांड में तो है ही है। आत्मा जो है ना वो कहीं भी रह सकता, मुक्त आत्मा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकता है। सूर्य में जाकर के, सूर्य के नाभि के अंदर जाकर के देखता है कि इसमें गर्मी कितनी है। हम शरीर में रह करके जा ही नहीं सकते, जाने की तो दूर की बात है, बीच में ही भस्म हो जाएंगे हम लोग। पर आत्मा तो भस्म हो नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, बोलते हैं ना आप लोग। पावक मतलब अग्नि, अग्नि यानी सूर्य जो भी है, जिसमें भी हीट है, वो आत्मा को जला नहीं सकता। वो तो सूर्य जला ही नहीं सकते, इसलिए आत्मा आराम से उसके नाभि में जाकर के देख सकता है, मुक्त आत्मा, कि इसके अंदर हीट, गर्मी कितनी है, किस मात्रा में। तो ब्रह्मांड में कहीं भी रह सकता है, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर भी जब जाएगा तो वहां पर भी उस परमात्मा को, वहां पर भी उसको देखभाल करना है ना। देखभाल का मतलब है उसको सुख पहुंचाना है, सुख देना है। कहीं भी आना जाना, कहीं भी रह सकता आत्मा। तो कहा जा रहा है परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड के भीतर, इस ब्रह्मांड के अंदर भी विद्यमान है और इस ब्रह्मांड से बाहर भी विद्यमान है। बहुत बड़ा है ना परमात्मा, तो व्यापक है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कई बार मन में आता है, ठीक है ब्रह्मांड तक तो बात समझ में आती है, ब्रह्मांड में तो हम सब आत्माओं के लिए परमात्मा करता है। अब जहां ब्रह्मांड ही नहीं है, वहां अनंत रह करके भी इसकी क्या उपयोगिता है? परमात्मा की, परमात्मा की क्या उपयोगिता है? जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक तो सब हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है भगवान। तो जहां ब्रह्मांड है ही नहीं है, तो वहां परमात्मा के होने से क्या फायदा है? परमात्मा को क्या लाभ है? लाभ ही लाभ है। वहां पर बहुत आत्मा है, उनको वहां भी सुख देता है, यहां पर भी देता है, सब जगह देता है, जहां भी रहेंगे। तो हम भी तो चाहेंगे ना ब्रह्मांड से बाहर निकल करके देखें क्या है वहां पर। वहां तो कुछ नहीं, लेकिन भगवान ही भगवान है वहां पर। तो उस भगवान ही भगवान को भी तो जानना चाहता हूं मैं। कितना भी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं अनंत भगवान को अनंत जानना चाहता हूं, अनंत जान ही नहीं सकता, लेकिन अधिक से अधिक जितना भी जान सकता हूं उतना तो जान लो परमात्मा को। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास के ईश्वर के आनंद को लेकर के आप अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना कि भगवान को जितना अधिक जानोगे उतना अधिक आनंद मिलता है मुक्तात्मा को। हाँ, याद रखना, केवल भगवान को नहीं, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना अधिक आनंद मिलता है, हमको सुख मिलता है। बीच में नहीं जी। तो परमात्मा का आनंद तो अधिक से अधिक ले सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा जो है ब्रह्मांड से बाहर भी है,
तो वहां पर भी आत्माओं को सुख ही देने का काम करता है। भगवान कभी खाली नहीं रहता है। बहुत लंबा चौड़ा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से बाहर भी मुक्तात्माओं के लिए भी कर रहा है। उनको लाना ले जाना कोई छोटा मोटा काम है क्या? भगवान को कहीं भी, मतलब आत्मा को कहीं भी जाना हो आना हो सब काम करता है। कितनी मुक्त आत्माएं होंगी, मतलब अनगिनत हमारे लिए, उन सब के लिए लाना ले जाना। कोई सूर्य जाना चाह रहा एट ए टाइम, उसी समय कोई चंद्रमा में जाना चाह रहा है एट ए टाइम, उसी समय कोई मंगल में जाना चाह रहा है और कोई कहीं जाना चाह रहा है। उसकी अपनी इच्छा है, पर सबकी इच्छाएं पूर्ति करता है परमात्मा मुक्त आत्माओं को। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। तो बाहर रहने का लाभ क्या है? तो वो लाभ बता रहा हूं मैं आपको कि भगवान जहां भी रहेगा वो खाली नहीं रहेगा, सब आत्माओं को सुख दे रहा है। और मान लो किसी के मन में आए कि परमात्मा तो अनंत है ना, उस अनंतता को तो आत्मा पहुंच नहीं सकता, फिर वहां खाली है ना परमात्मा, वहां तो कोई आत्मा है नहीं, वहां क्या करेगा? आनंदित रहेगा ना, खुद भी तो सुख लेगा परमात्मा। कई आदमियों को यह समझ में नहीं आता है, उसको क्या वो भी सुख लेता है क्या? आप ही आत्मा हो, आपको ही सुख चाहिए, परमात्मा को नहीं चाहिए। अपने गुण का उपयोग खुद नहीं कर सकता क्या भगवान? भाई जब मेरे में इतने गुण हैं, मैं उसका प्रयोग, मेरे में इतने स्किल्स हैं, तो स्वयं के लिए प्रयोग नहीं कर सकता मैं? तो ऐसे ही परमात्मा जो है उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं परमात्मा में। तो ऐसे ही आनंद भी बहुत बड़ा महत्व रखता है परमात्मा के लिए। इसलिए वेद कहता है रसेन तृप्ता। हाँ, मंत्र देखना आप, समझ में आता। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्ता। परमात्मा जो है ना अपने रस, यानी रस का मतलब आनंद है, अपने आनंद से तृप्त रहता है। तृप्त तभी होगा ना जब आनंद ले, तो इसलिए परमात्मा आनंद लेता। जहां आत्मा पहुंच नहीं सकता वहां भी भगवान खाली नहीं रहता, वहां आनंद से मग्न, आनंद में मग्न रहता है। और जहां जहां आत्मा पहुंच जाता वहां पर उनको सुख देता है। तो संसार के बाहर भी और संसार के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है और वो खाली कभी नहीं रहता है। और हम सबके सुख के लिए लगे हुए हैं परमात्मा, तो ऐसे परमात्मा को क्यों भुलाते जा रहे हैं हम लोग, ये कहना चाहता है मंत्र। और विवेकी बनो और ज्ञान पूर्वक उसके निकटता को प्राप्त करो। उपनिषद का मतलब यह है कि परमात्मा के निकट पहुंचो और निकट पहुंच करके उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उनका यूज करो, प्रयोग करो। देखिएगा, बीच में बताना जरूरी है, प्रेम प्यार जो भी आप बोलते हो, कई बार आजकल के लौकिक लोगों में बहुत चलता है कि प्यार का मतलब क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताइए ना, प्यार क्या होता है। तो सब लोग अपने अपने ढंग से बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रेम है ना, प्यार है, जो भी आप शब्द बोलो कोई गलत नहीं है। तो देखिएगा, प्यार प्रेम कुछ नहीं है सुख के अलावा, और कुछ नहीं, याद रखना। प्रेम कहो प्यार कहो, इट मीन्स सुख और कुछ नहीं। आदमी यानी आत्मा सुख से ही प्यार करता है। वो न माँ से करता है, न पिता से करता है, न पत्नी से करता है और न किसी से करता है, वो केवल सुख से करता है। मतलब जो वस्तु जड़ हो या चेतन हो, जो सुख देती हो वस्तु, तो उससे प्रेम करेगा, प्यार करेगा। प्यार का मतलब यह है सुख, चाहे वो तृप्ति के रूप में हो, चाहे वो संतोष के रूप में हो, चाहे वो निर्भयता के रूप में हो, चाहे वो स्वतंत्रता के रूप में हो, चाहे वो प्रसन्नता के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सब सुख है और कुछ नहीं है। तो प्यार प्रेम जो भी आप शब्द बोलो उसका अर्थ सीधा सुख है। आपको भी किसी से प्यार हुआ है ना, आपको भी किसी से प्यार हुआ है ना, तो हुआ है सुख से और किसी से नहीं हुआ। तो आपको सुख चाहिए, तो योगी को क्या चाहिए, उसको भी तो सुख चाहिए, उसको भी प्यार होता है। मजे की बात है, जब मैत्रेयी ने पूछा था कि आप मेरे को नहीं छोड़ सकते हो, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य को कहती है आप तो मेरे को नहीं छोड़ सकते, आप बहुत प्रेम करते हो मेरे से,
तो उसने कहा बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। अब मेरे को तीसरे से प्यार हो गया, क्योंकि उस याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, और दोनों से प्रेम करते थे, और मैत्रेयी को ऐसा लगता मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उसको विश्वास था ये मेरे को कभी नहीं छोड़ सकता। तो एक दिन ऐसा आ गया कि वो छोड़ के जाने लगे। तब ये बात आती है कि तब बताते हैं, देखो ये वो प्यार का, प्रेम की परिभाषा की है उन्होंने। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार प्रेम का मतलब सुख होता है, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा याद रखना, मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा। मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो शास्त्रों की बातें बोलूँगा, घुमा फिरा करके वो शास्त्रों की बातें, सिद्धांतों की बात ही आएंगी वहाँ पर। मेरा अपना कुछ नहीं। अगर कोई गलत होगा तो मेरा अपना हो सकता है, जो सही होगा न्याय संगत सत्य के अनुरूप अगर कोई बात है तो सब शास्त्रों का ही है, वेदों का ही है, ये समझ लीजिएगा। तो ये जो प्रेम है, ये जो प्यार है, इसको परिभाषित मैंने नहीं किया, जो अभी तक बोला ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया। उनकी बात मैंने अपने शब्दों में बोल दिया आपको। तो प्यार का मतलब ही सुख है। तो वो कहता है देखो मेरे को प्यार हो गया, वो शॉक्ड हो जाती है, एकदम उसको शॉक लग जाता है। हाँ, मेरे को छोड़ करके आप कैसे जाते? हाँ, मेरे को भगवान से प्यार हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो प्यार किसी से भी हो सकता है, जिससे ज़्यादा सुख मिले उससे प्यार होगा, और प्यार होना अच्छी बात है। सुख से प्यार करो और दुख से द्वेष करो। आज नया पाठ आपको सुना दिया। तो तद अंतः अस्य सर्वस्य, वो परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे अंदर यानी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। तद वो सर्वस्य अस्य बाह्यता, और वो परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड के बाहर भी है, आत्मा के बाहर भी है, सब जगह विद्यमान है। ऐसे परमात्मा सब जगह रहते हुए हमारे सबके सुख के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे परमात्मा को कभी नहीं भूलना, ये इसका अभिप्राय है। तो ये व्यवहार के साथ, आत्मा के साथ जुड़ा। इन सब मंत्रों का जो देवता है वो आत्मा, याद रखना। 6ठा मंत्र है, इसका भी देवता आत्मा है, यानी हम ही हैं। क्या कहना चाहता है मंत्र? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विचिकित्सति। तो कहा जा रहा है यह का मतलब जो, हम में से कोई भी, यह यानी आत्मा। और ये भी आत्मा कौन आत्मा है? विवेकी, योगी, योगाभ्यासी, समझदार व्यक्ति। तो यह जो विवेकी है वो क्या समझता है? सर्वाणि भूतानि, तू का मतलब है निश्चित रूप से, सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों को। और भूत शब्द से 2 अर्थ लेना है, जो पीछे भी बताया था। भूत चेतन भी होता है और भूत जड़ भी होता है। तो जड़ चेतन समस्त पदार्थों को भूत शब्द से कहते हैं। तो सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों को, जड़ चेतनों को क्या करता है? आत्मन एव अनुपश्यति। बहुत बड़ी बात कही है, आत्मन एव अनुपश्यति। यह आत्मन का मतलब है परमात्मनि। ये जो आत्मन शब्द है इसमें विभक्ति दिखाई नहीं दे रही हमको, लेकिन वो सप्तमी विभक्ति है। आत्मनि एव अनुपश्यति, वो परमात्मा में ही देखता है। बहुत बड़ी बात कही। यह तू, जो कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, योगाभ्यासी, विवेकी व्यक्ति, तू निश्चित रूप से सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों को, समस्त प्राणियों को, समस्त जड़ पदार्थों को आत्मन एव, परमात्मा में ही अनुपश्यति, देखता है। प्रत्येक पदार्थ को परमात्मा के अंदर विद्यमान देखता है। इसका अर्थ है जब किसी को भी वो देखता है उसके साथ परमात्मा को भी साथ में देखता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा।
परमात्मा में ही देखता है, कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। ठीक है, परमात्मा सब जगह है, सबके अंदर विद्यमान है, पर बात ये नहीं कहना चाह रहे हैं आत्मन एव अनुपश्य, मतलब आत्मा में देखता है, मतलब साथ में परमात्मा को देखता है। जब माँ को देखता है, कोई पिता को देखता है, पति को, पत्नी को, भाई को, गुरु को, मोबाइल को, या आजकल मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़े रहते हैं ना आप, मोबाइल को या गाड़ी को, पैसे को, जिस किसी को भी आप देखते हो, तो ये जो सज्जन व्यक्ति जो है उसके साथ साथ परमात्मा को भी देखता है, क्योंकि वो वस्तु परमात्मा भी है, उसको कैसे नजरअंदाज करेगा? वो विवेकी व्यक्ति है, वो यथार्थ देखने वाला है, वो दृष्टा है, वास्तव में ठीक प्रकार से देखने वाला है। तो यह जो कोई सज्जन विवेकी, तू निश्चित रूप से सर्वाणि भूतानि, समस्त जड़ चेतन पदार्थों को आत्मन एव अनुपश्यति, वो परमात्मा में ही देखता है, अर्थात परमात्मा के साथ साथ देखता है, दोनों को देखता है। और फिर वो क्या समझता है? सर्वभूतेषु च आत्मानम, समस्त भूतों में, जड़ चेतनों में आत्मानम, उस परमात्मा को पाता है, उनके साथ परमात्मा विद्यमान है, ये जानता है। देखो, किसी को आप गाली दो ना तो समझ लेना वहां परमात्मा बैठा हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। हाँ, याद रखना, किसी के भी बारे में गलत सोच रखोगे ना मन के अंदर, घिनौना सोच रखेंगे ना मन के अंदर किसी के भी व्यक्ति के प्रति, तब वहां ये सोचना है जिसके प्रति मैं ये सोच रखने जा रहा हूं या रख रहा हूं, वहां परमात्मा विद्यमान है। तो कह रहे हैं सर्वभूतेषु च आत्मानम, समस्त प्राणियों में, समस्त जड़ पदार्थों में आत्मानम, वहां आत्मा को पा रहा है, वहां आत्मा की विद्यमानता को देख रहा है। तो ततः जब ऐसा वो देखता है, ऐसा अनुभव करता है, मतलब वो एक को नहीं देख रहा होता, दो दो को देख रहा होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, मकान, गाड़ी, पैसा, सोना, चांदी, कपड़े, जिस किसी को भी वो देखता है, वो एक को नहीं देखता, वो दो को पाता है साथ में, परमात्मा को भी, उस वस्तु को भी। जब वो पाता है, ततः ऐसी स्थिति में नहीं विशेष रूप से चिकित्सति, उसको कोई संशय नहीं होता। चिकित्सति का मतलब है संशय होना, और न विचिकित्सति, विशेष रूप, वी का अर्थ है विशेष रूप से। आप उसको किसी भी प्रकार का कभी भी लेश मात्र भी संशय नहीं होता। संशय का मतलब पता नहीं, भगवान देखो जी इतना अच्छा किया है, भगवान तो पता नहीं भगवान है या नहीं है, मेरे बेटे ने क्या गलती किया, बचपन से लेकर के उसने हमेशा उपकार किया, परोपकार किया, किसी को कोई दुख नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और मर गया। बड़ा रोना रोता है आदमी, भगवान को दोष देता है, ऐसा कमाल है। और भगवान ने पता नहीं क्या किया, उसको कितने विद्वान, कितने लोग, अपने लोग, बाहर के लोग, सब लोग समझाते हैं, तो भी उसकी बुद्धि में समझ नहीं आती है। इसलिए कहा न विचिकित्सति, विशेष रूप से उसको किसी भी परिस्थिति में भगवान के प्रति कोई संशय नहीं होता, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से ये श्रद्धा है कि जो भी हुआ है भगवान उसके लिए पूरा न्याय करेगा। मेरे साथ अच्छा हुआ है तो भी, और बुरा हुआ तो भी, कभी भी परमात्मा मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान है, वो न्यायकारी है। किसी ने मेरे को धोखा दिया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उस धोखे का न्याय परमात्मा करे। वो बैठा ही इसीलिए, उसका काम ही यही है कि वो मेरे को ध्यान में रखेगा, मेरे को मतलब सभी आत्माओं को ध्यान में रखेगा। जो भी मेरे साथ गलत किया है, गलत करता है या गलत करेगा, उन सब को परमात्मा छोड़ेगा नहीं। इसलिए कभी भी परमात्मा के प्रति संशय उत्पन्न नहीं करता वो व्यक्ति। यही कहना चाह रहे हैं, न विचिकित्सति, वो कभी उसके मन में कोई भी संशय उत्पन्न नहीं होता भगवान के प्रति। इसको और विचार करेंगे तो थोड़ा सा मैं प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ता हूं। तो एक प्रश्न आया हुआ है, पहले जो प्रश्न आया उस पर मैं उत्तर देता हूं, फिर उसके बाद पूछे।
कठोपनिषद में हमने पढ़ा कि आत्मा के प्रेरणा से ही मन बुद्धि आदि कार्य करते हैं। आत्मा के प्रेरणा के बिना वे कुछ नहीं करते हैं, वे जड़ हैं। तो आत्मा हनन, आत्मा के विरुद्ध कार्य करना, ये कैसे संभव है? ये जो पीछे मंत्र आए थे ना, असूर्या नामते लोका वाले मंत्र में, वो मंत्र कहता है ना कि एकेच आत्महनो जना। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जब मन बुद्धि आदि जितने भी साधन हमारे मन के अंदर, वो सब जड़ पदार्थ हैं, तो आत्मा के विरुद्ध कार्य करना ये कैसे संभव है? आत्मानंद कैसे हो रहा है? वो अपने आप तो करते नहीं है। और आत्मा अपने आप में, प्रश्नकर्ता के मन में ये है, आत्मा अपने आप में शुद्ध है, निर्मल है, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। बार बार ये प्रश्न दोबारा इसलिए आ रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये सब जड़ हैं, ये भी सही है, और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, ये भी सही है। ये सब होते हुए भी आत्मा हनन का मतलब है कि ये जो मन में ज्ञान भरा हुआ है, वो दो प्रकार का ज्ञान है। एक मूर्खता रूपी ज्ञान है और एक विवेक रूपी ज्ञान है, यानी विद्या वाला ज्ञान और अविद्या वाला ज्ञान। दो प्रकार का ज्ञान मन में भरा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, आकंठ भरा हुआ है, यानी पूरे मन में इतना ज्ञान भरा हुआ है, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो या शुद्ध ज्ञान हो। और आत्मा खाली नहीं रहता, ये आपने कई बार सुना है। तो आत्मा का यही काम है, वो मन को सामने रखता हमेशा, और मन में जो भी ज्ञान है उसको देखता रहता है। वो खाली तो रह नहीं सकता, तो मन में जो ज्ञान है उसको देखता रहता है। और ज्ञान अगर अधिक मात्रा में है तो उसके चुंगल में आ जाता है आत्मा, और अज्ञान ज्यादा है तो उस अज्ञान के चुंगल में आ जाता है, यानी वो अज्ञान से प्रभावित होता है। और ज्ञान अधिक है तो ज्ञान से प्रभावित होता है। तो जब हमारे मन में अधिक मात्रा में अज्ञान मूर्खता भरी हुई है, तो वो खाली तो रह नहीं सकता। तो जो ज्यादा दिखाई देता है उसी के पीछे दौड़ने लगता आत्मा। तो इस अज्ञान के पीछे दौड़ करके, तो वो जो आत्मा का अपना स्वभाव है, सुख के प्रति राग रखना और दुख के प्रति द्वेष करना, वो सब छोड़ करके अविद्या के संग में आकर के फिर वो आत्मानंद जैसा काम करता है, यानी वो आत्मा के विरुद्ध काम करने लगता है। यह है आत्मानंद का अर्थ। हाँ जी, श्वेता जी, समझ में आई ये बात? दूसरा प्रश्न है, असूर्या, अगर कोई, कल असूर्या नामते लोका में असूर्य जो व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई, तो यदि दुष्ट पति है कोई, क्योंकि मैंने कल पति को लेकर के बातें कही है, तो कोई दुष्ट पति है, तो किसी दुष्ट पति के प्रति किसी निस्वार्थ देवता जैसी करोड़ों में एक कोई पत्नी है, वो करोड़ों में एक पत्नी जो है उस दुष्ट पति के प्रति यदि मन में यदि वो उसके प्रति ऐसा कुछ भाव रखे या वाणी से कभी उसको कोसे, तो क्या पाप लगता है? ऐसा प्रश्न है उनका। मैं पढ़ देता हूँ पूरा प्रश्न कि अगर कोई दुष्ट पति किसी निस्वार्थ देवता जैसी करोड़ों में एक वैसी पत्नी को हानि पहुंचाता हो, धोखा देता रहता हो, तो उसे वाणी से ही दंड देती रहती है पत्नी, तो क्या ये पाप है? ऐसा प्रश्न है। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन कहना तो मेरे को पड़ता है। मेरा का मतलब है, शास्त्र का एक सिद्धांत है, यदि आप किसी के साथ रह करके चल रहे हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आप किसी के साथ रह कर के चलते हो, चाहे वो पति हो, भाई हो, सास हो, बहू हो, या जो कोई भी ABCD, जिसके साथ आप रहते हो और रहना चाहते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आपको तो सहन करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है असहनीय अति कर दिया है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे सास हो, बहू हो, या गुरु हो, विद्यार्थी हो, जो कोई भी हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए। सीधी सी बात करता हूं मैं। ज्यादा दुख मिल रहा हो तो छोड़ दो, और बीच बीच में दुख मिलता आप छोड़ना नहीं चाहते,
फिर आप उसके प्रति कुछ गलत नहीं कर सकते। वो गलत कर रहा है इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी गलत करें। यदि आपको मुक्ति को प्राप्त करना है तो ठीक है, आपको मुक्ति को प्राप्त नहीं करना है, मुक्ति में नहीं जाना है, आपको बार बार जन्म लेना है, तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। फिर लड़ते रहो, झगड़ते रहो, दुखी भी होते रहो और सुखी भी होते रहो, इसमें क्या समस्या है। लेकिन यदि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष की ओर हमें बढ़ना है, तो दो ही सिद्धांत है। यदि आप सहन कर सकते हैं तो उसके बारे में कोई भी ना मन में ना वाणी से कुछ कह सकते हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि तो अति कर दिया इसने, तो ये तो जीना ही आराम कर दिया इस आदमी ने, चाहे वो पति हो चाहे कोई भी हो, आराम से छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं है। जब आप अधिक दुख पा रहे हो उससे, जो ज़्यादा से ज़्यादा दुख दे रहा हो, फिर उसके साथ रहे ना किस बात का। तो भी हम किसी को भी न वाणी से न मन से न शरीर से हानि पहुंचा सकते, गलत व्यक्ति को। हाँ, अगर कोई हमें मारने जा रहा है, हमको समाप्त करने जा रहा है, तब हम रक्षा करेंगे। मारने का मतलब है जीवन से अलग कर रहा हो, हमको गोली मार रहा हो अथवा चाकू छुरी और तलवार लेकर हमको मारने के लिए दौड़े, हमें बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे कोई भी हो, तब तो हम उसका रिएक्ट करेंगे उसके लिए, और हमसे उससे पहले हम ही उसको मार दें, ये भी हो सकता है। इसमें हमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मरक्षा करना आज का संविधान भी कहती है, कानून भी कह रही है, और ईश्वर का भी संविधान ऐसा ही है, आत्मरक्षा करना सबके लिए। लेकिन ऐसी कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, वैसे दुष्टता करता है, तो वहाँ एक ही बात है कि अब साथ रहना चाहते हो तो फिर आपको सहन करना है, और असहनीय करता है तो उससे अलग होना चाहिए। तो दुष्ट पति भी हो, चाहे पत्नी भी हो, चाहे गुरु भी हो, चाहे शिष्य भी हो, चाहे कोई भी हो, ये सबके लिए एक ही नियम है। हम वाणी से कुछ भी उसके लिए करेंगे तो वो पापी कहला जाएगा। हाँ, प्रश्न ये बात है कि उसकी बहुत सेवा हम कर रहे हैं, फिर बीच में उसको हमें अगर कोसते हैं तो उसका पाप लगेगा। बिल्कुल, जो सेवा की है आपने उसका पुण्य मिलेगा, जितनी सेवा की है, जितना उपकार किया, उस सब का आपको पुण्य मिलेगा। और उसके अतिरिक्त अगर हमने पाप थोड़ा किया, 1% भी किया, गलत वाणी बोला, गलत विचार मन में लाया, शरीर से कुछ गलत कर दिया, तो उसका भी दंड मिलेगा। अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल, ऐसे समझना चाहिए। फिर स्वामी जी उसको सही रास्ते में कैसे लाए? हाँ जी, अगर वाणी भी अच्छी हो तो सही रास्ते में ना आए, तो उसको सही रास्ते में लाने के लिए नहीं ला सकते। जब भगवान ही उसको नहीं ला पा रहा है, भगवान रोज प्रेरणा देता है, भगवान का जो संविधान हमारे सामने, हम वेद पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम गलत कर रहे हैं। जो आदमी भगवान को नहीं मानता है तो हमारी बात क्या मानेगा वो? उसको छोड़ देना चाहिए। वो तू अपने जीवन जी ले भाई, हम उसके साथ में रह रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने ढंग से चलता रहेगा। जहाँ हमारी अनुकूलता है उतना हम करते जाएंगे, जहाँ प्रतिकूलता है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति शराब पीता है और कोई गलत काम ऐसा नहीं करता, उसकी आदत है शराब पीने का, वो लिमिट में पीता है। अक्सर जैसे विदेशों में जो लोग रहते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, अधिकांश लोग पीते हैं लेकिन वो लिमिट में पीते हैं। भारत जैसा ऐसे पी करके लथपथ होकर के और गाली गलौज करना और मारपीट करना ऐसा नहीं करते, मगर पीते हैं। तो मान लीजिए एक शराब पीता है और पत्नी को या कोई भी साथी को अच्छा नहीं लगता, बाकी वो सारे काम अच्छे कर रहा है, तो वो शराब पीता है तो उसका साथ नहीं देना शराब में, बस बाकी चीज़ों में साथ देते ही है। साथ नहीं देने का मतलब हम नहीं पिएंगे, आप पीते तो पी लो जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आप मानते नहीं तो पी लो, हम नहीं पिएंगे, बाकी मिलकर के रहते ही है ना ऐसे। तो ऐसे अगर जहाँ जहाँ हमको लगता है ये विरुद्ध है तो वहाँ हम साथ नहीं देंगे, और जहाँ जहाँ अनुकूल है वहाँ पूरा साथ देंगे। तो मिलकर के रहना है तो रहना है, हम गलत नहीं कर सकते, सामने वाला कितना ही गलत करे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव